वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा में प्रारूप लेखन में पृष्ठांकन के बारे में बताने वाला हूं। तो ये सिलेबस है हिंदी का CGPSC मेंस का, जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है उस पर वीडियो में ला चुका हूं। आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और जो पीले कलर में हाईलाइटेड है उससे रिलेटेड पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे रोज डालता हूं, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं पृष्ठांकन के बारे में। तो पृष्ठांकन को इंग्लिश में कहा जाता है इंडोर्समेंट। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा पत्र जो सूचना, आवश्यक कार्यवाही, समुचित मार्गदर्शन, आगामी विचार या पत्र लौटाने आदि के लिए भेजा जाता है, उसे पृष्ठांकन कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। किसी पत्र की मूल पत्र या प्रतिलिपि को किसी दूसरे अधिकारी या अधीनस्थ को किसी सूचना या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है, तब मूल पत्र या प्रतिलिपि के नीचे पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। तो पृष्ठांकन का प्रयोग तब होता है जब हमें सामने वाले से कुछ सूचना चाहिए या कुछ आवश्यक कार्यवाही या मार्गदर्शन या गाइडेंस या कुछ उनका विचार चाहिए, एडवाइस चाहिए, तब हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। और पृष्ठांकन का प्रयोग हमेशा दूसरे पत्र के साथ किया जाता है। तो अगर हम सामने वाले को कुछ पत्र भेज रहे हैं, उसमें उनसे कुछ सूचना मांग रहे हैं, फिर नीचे में हम एक पृष्ठांकन देंगे उनको कि आप इसके बारे में सूचना बताइए हमें, या कुछ कार्यवाही करिए, या हमें मार्गदर्शन दीजिए, तो तब पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। और जो पत्र यूज होता है उसे पृष्ठांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। अब इसके बारे में और जानते हैं। पृष्ठांकन का प्रयोग सदा कार्यालयीन कार्यों में ही किया जाता है। तो पृष्ठांकन जो होता है उसे हमेशा ऑफिस वर्क में ही यूज किया जाता है। अगला है पत्र व्यवहार की प्रक्रिया में यह सबसे छोटी प्रणाली है। इसका स्वरूप छोटा एवं संयत भाषा में होता है। तो जब आप आगे प्रारूप देखेंगे, मैं प्रारूप के बारे में बताऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि पृष्ठांकन जो है यह सबसे छोटी प्रणाली है, सबसे छोटा सिस्टम है। इसका प्रारूप भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब अगला है पृष्ठांकन का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। तो अब इसका पहला रूप देखते हैं। किसी पत्र के अंत में निर्देश करते हुए पृष्ठांकन अंकित कर दिया जाता है। यह भी आप जब प्रारूप देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हम लास्ट में पृष्ठांकन अंकित कर देते हैं किसी पत्र में। दूसरा इसका रूप है किसी परिपत्र, ज्ञापन या शासकीय पत्र आदि के प्रविवरण पत्र के रूप में पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जो पृष्ठांकन होता है वो किसी अन्य जो शासकीय पत्र होते हैं उसके प्रविवरण पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कवरिंग लेटर होता है उसकी तरह इसको यूज किया जाता है। तो भी वो आप प्रारूप देखेंगे तो आप अच्छे से इजीली समझ जाएंगे। अगला है प्रेषक को मूल प्रारूपण पत्र के अतिरिक्त किसी दूसरे विभाग को उक्त प्रारूपण पत्र की प्रतिलिपि भेजी जानी हो, तभी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जब जो पत्र लिखने वाला है उसको जो उसका मूल पत्र है उसके अलावा किसी दूसरे विभाग को और पत्र भेजना हो, तब वह पृष्ठांकन का प्रयोग करता है। अब हम इसका प्रारूप देखते हैं। तो ये पहला रूप है जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में पृष्ठांकन अंकित कर दिया जाता है। तो ऐसे ऊपर में ज्ञापन या आदेश, परिपत्र या कोई भी शासकीय पत्र होता है, तो जब उसका हम प्रतिलिपि लिखते हैं यहाँ पे कि उसकी प्रतिलिपि किसको किसको देनी है, तो ऐसे हम ब्रैकेट में पृष्ठांकन यहाँ पे अंकित कर देते हैं। और फिर जो पृष्ठांकन कौन जारी कर रहा है उस अधिकारी का नाम यहाँ राइट साइड में लिखना होता है। उसके नीचे उसका पद नाम लिखना होता है कि वह किस पोस्ट में है, फिर उसका कार्यालय लिखना होता है। तो ये था पहला रूप प्रारूप का। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे गृह मंत्रालय द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया है। तो उस ज्ञापन को जो सचिव है गृह मंत्रालय का वह जारी कर रहा है, तो उसने यहाँ पे ज्ञापन जारी किया है। फिर उसके बाद उसकी प्रतिलिपि जो है उसने लिखी है कि वह सभी राज्य सरकारों एवं पुलिस विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहाँ पे प्रतिलिपि लिखा गया है। फिर इसी में ही हम यहाँ पे ब्रैकेट में पृष्ठांकन लिख देंगे इस ज्ञापन का। और फिर इस पृष्ठांकन को कौन जारी कर रहा है, यहाँ पे अवर सचिव जारी कर रहा है, तो उसका नाम लिखा जाएगा। फिर उसका
पोस्ट लिखा जाएगा यानी कि पद नाम अवर सचिव, फिर उसका विभाग यानी कि गृह मंत्रालय। तो ये उदाहरण हो गया जो पहला रूप है पृष्ठांकन का वो। फिर अब हम अगला रूप देखते हैं। तो इसमें एक अलग से तैयार किया जा रहा है जो कवरिंग लेटर के रूप में है, जो प्रविवरण पत्र के रूप में है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले विभाग या कार्यालय का नाम लिखना होता है बीच में, फिर उसके बाद स्थान लिखना होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में क्रमांक, जो पृष्ठांकन का क्रमांक है उसे लिखना होता है, फिर राइट साइड में दिनांक, किस दिन वह पृष्ठांकन जारी किया जा रहा है उस दिनांक को लिखना होता है। फिर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो लिखना होता है निम्नलिखित, फिर जो शासकीय पत्र का पृष्ठांकन जारी हो रहा है उसका नाम की एक एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। फिर यहाँ पे लिस्ट बनाना रहता है, जो शासकीय पत्र है उसका नाम लिखना होता है, फिर उसकी संख्या, फिर वो किस दिनांक को जारी हुआ था वो लिखना होता है, फिर जो अधिकारी पृष्ठांकन जारी कर रहा है उसका नाम यहाँ पे राइट साइड में लास्ट में, फिर उसका पद और फिर कार्यालय। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा एक पृष्ठांकन जारी किया जा रहा है, तो यहाँ पे भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली लिखा गया है, फिर पृष्ठांकन की क्रमांक लिखा गया है यहाँ लेफ्ट साइड में, फिर उसका दिनांक लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित ज्ञापनों की एक एक प्रति। यहाँ पे ज्ञापन की पृष्ठांकन जारी किया जा रहा है, तो यहाँ पे ज्ञापन लिखा गया है कि एक एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। फिर यहाँ पे ज्ञापन की पृष्ठांकन है तो ज्ञापन संख्या, यहाँ पे संख्या लिखी गई है, फिर वो ज्ञापन किस दिन प्रकाशित हुई थी वो लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अवर सचिव इसको जारी कर रहे हैं तो उनका नाम, फिर उनका पद और उनका मंत्रालय या विभाग का नाम लिखा गया है। तो ये था पृष्ठांकन के बारे में और उसका प्रारूप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आगे आपको क्या क्या वीडियो देखना है। थैंक यू।